But in today's English live class, we have to start a new chapter, that is chapter number 7, and that is based on a society and culture. I hope you all are much aware with the term society and culture. What are society and culture? If I ask, do you know what are society and culture? Who can speak about the society and culture? Yes, Abhishek. Yes, sir. So in society, there are many kind of people who live together and live together for their livelihood. What? And culture is that which is followed by the all the people in the society. Okay. Well tried. Abhishek told that ki society is a मतलब society means people. मतलब he want to tell that ki society मतलब the second name, the synonym of society, in if we say in the simple form, that means the people whoever we are having in surrounding us, चाहे वो किसी से भी बिलोंग करते हैं, किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हों. So all those belong to the people. All those are belong to the society. So what the story we are going to study, what the story we are going to read in this chapter, in the chapter number 7 is, it will change the perspective of yours towards the society. Because society में होता क्या है? There are many kinds of persons. Some some are living just like us, and some are there that is that lives are very different from us. बहुत ही बहुत ही अलग होता है. एंड दे आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ सोसाइटी. और वह भी हमारे एक तरीके से सोसाइटी के पार्ट ही हैं. एंड बेसिकली व्हाट हैपन, पीपल्स मेक अ मतलब प्री जस्टिस प्रोस्पेक्टिव टुवर्ड्स देम. उन लोगों के प्रति कहीं ना कहीं लोगों के मन में बहुत ही पहले से ही एक प्रोस्पेक्ट, पहले से ही एक नजरिया बन जाता है. सो लेट अस रीड अ स्टोरी. So before moving to the chapter, there is a theme: society and culture. सोसाइटी कंप्राइजेस डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल. जो सोसाइटी है वो बहुत सारे लोगों का मिश्रित रूप है. जो सोसाइटी है वो अलग अलग लोगों को शामिल करता है अपने आप में. हाउएवर, हालांकि, we tend to interact only with the ones in our immediate circle. We tend to the interact means तो होता है कहीं ना कहीं गतिविधि या इंटरेक्ट करना, एक तरीके से लोगों से बातचीत करना. और हम जो we tend to interact इन तीनों वर्ड्स को जब एक साथ यूज करेंगे, देन जो मीनिंग निकल के आती है वो है कि बातचीत करना. हम एक्चुअल में जो लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, जो बातचीत करते हैं, वो ओनली विथ द वंस, उन्हीं लोगों से बातचीत कर पाते हैं, उन्हीं लोगों से इंटरेक्ट कर पाते हैं दैट आर इन विद द वंस इन आवर इमीडिएट सर्कल. जो हमारे इमीडिएट सर्कल, हमारे आसपास के लोग हैं, सिर्फ उन्हीं से ही इमीडिएट मतलब इंटरेक्ट कर पाते हैं. वी ऑफन फॉरगेट, हम अक्सर भूल जाते हैं. ऑफन मीन्स अक्सर, फॉरगेट भूल जाना. वी ऑफन फॉरगेट, हम अक्सर भूल जाते हैं कि देर आर पीपल whose lips are very different from us. There are people, कई सारे लोग ऐसे हैं whose lips are very different from ours, जिसका जीवन हम लोगों से बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है. एंड येट, और फिर भी, दे आर ए पार्ट ऑफ सोसाइटी. वे क्या है? एक सोसाइटी के एक अंग हैं, सोसाइटी के एक पार्ट हैं. लेट अस रीड ए स्टोरी एंड ए पोएम. चलो इस थीम के अंदर वी हैव टू रीड ए स्टोरी. एक स्टोरी पढ़ेंगे और एक पोएम पढ़ेंगे. दैट गिव अस अ फ्रेश प्रोस्पेक्टिव, जो कि हमें क्या देगा? वी दैट गिव अस अ फ्रेश प्रोस्पेक्टिव. प्रोस्पेक्ट मीन्स होता है एक तरीके से नजरिया, या फिर पहले से ही आप कह सकते हैं, हाँ, नजरिया ही मान लीजिए, एक नया दृष्टिकोण देगा.
लेट अस रीड अ स्टोरी एंड ए पोएम, एक ऐसा स्टोरी और पोएम पढ़ते हैं जो कि हमें एक फ्रेश पर्सपेक्टिव देगा टुवर्ड्स द सोसाइटी, एक नया दृष्टिकोण पैदा करेगा सोसाइटी के प्रति हमारे अंदर। तो नया दृष्टिकोण क्या है? बहुत सारे लोगों के मन में किसी पर्टिकुलर तरह की सोसाइटी के लिए बहुत सारे पहले से ही प्री जस्टिस प्रोस्पेक्ट लोगों के मन में बैठा रहता है, किस तरह के लोग ऐसे ही हैं। इस तरह की भावना को कहीं ना कहीं रिमूव करके एक फ्रेश प्रोस्पेक्ट एमर्ज करने की कोशिश करेगा। देखते हैं क्या है। सो लेट अस रीड द चैप्टर। बिफोर मूविंग टू द चैप्टर, first of all we will be looking about the author. The title of the chapter is the Rickshaw Puller, and the author of this story, first of all, this story was written in Bengali language, not in English, and it is a translated form. Whatever we are going to read in this chapter, that is a translated form from the Bengali, and it has been, Anurag, please mute yourself. So it is a translated from Bengali language, and it has been translated, sorry, it is not narrated, it is translated. This story was translated from a Bengali by Arpan Kumar Das, but the real author of this story, इस story के जो जन्मदाता हैं, जो story को किसी ने लिखा है किसी भी language में, जो लिखा है, जो story ने लिखा है, श्रेय तो उसी को जाएगा ना, कि आज मैं इसको अवधी लैंग्वेज में, अपने गांव की लैंग्वेज में, आज अपने गांव की लैंग्वेज में मैं इसको ट्रांसलेट कर दूं तो मैं इसका ऑथर बन जाऊंगा, ऐसा तो नहीं है ना। ऑथर ऑफ दिस स्टोरी इज बलाईचंद मुखोपाध्याय। बहुत अच्छा लगा कि वी आर गोइंग टू रीड अ स्टोरी दैट हैज बीन रिटन बाय अ इंडियन ऑथर। बहुत ही फेमस ऑथर है, बहुत ही फेमस राइटर है। ही बॉर्न ऑन 1899 और 1979 में इनका देहांत हुआ एक तरीके से। बलाईचंद मुखोपाध्याय was a Bengali novelist. कहीं ना कहीं अगर हम simply we can say in easy words we can say बलाईचंद मुखोपाध्याय was an Indian writer from who belongs to the Bengal, और लगभग जो भी उन्होंने लिखे हैं लगभग चीजें वो बंगाली लैंग्वेज में ही लिखा है। That is why उनको कहीं ना कहीं बंगाल से ज्यादा जोड़ा जाता है, बंगाल से बिलोंग भी करते थे। तो बलाईचंद मुखोपाध्याय was a Bengali novelist, short story writer, playwright, poet and physician who wrote under the pen name of Banaful, meaning of wildflower in Bangla. यहाँ पे कुछ वर्ड्स आए हैं। नॉवेलिस्ट, नॉवेलिस्ट मीन्स क्या होता है, नॉवेल मीन्स क्या होता है, क्योंकि दीज आर द वर्ड्स हैं, हर बार आप लोग के सामने आते होंगे। उपन्यास, नॉवेलिस्ट यानी उपन्यासकार, नॉवेल से हो गया उपन्यास, नॉवेलिस्ट उपन्यासकार, उपन्यासकार बंगाली उपन्यासकार थे। शॉर्ट स्टोरी राइटर, शॉर्ट स्टोरी लिखने वाले थे, लेखक थे। प्लेराइट, प्लेराइट what does it mean? Playwright means playwright means नाटक लेखक। यस, नाटककार, नाटक। प्ले मीन्स नाटक, प्ले राइट, यहाँ पे राइटर नहीं यूज किया गया, प्ले राइट ओनली। प्ले राइट मीन्स नाटककार, प्ले राइटर मत लिख देना इसको, यही चीजें ध्यान रखने की जरूरत है। पोएट, कवि एंड फिजिशियन, चिकित्सक, who wrote under the pen name of Banaful, meaning wild flower in Bangla, जिन्होंने क्या लिखा, एक बहुत ही फेमस बानाफुल उपनाम, बानाफुल नाम का एक बानाफुल लिखा। ठीक है बेटा, am I audible right now? Actually I'm yes sir. Good. Yes sir. He took the pen name to hide his literary activities from the disapproving teacher. Actually एक disapproving teacher, एक सब में लाके कह सकते हैं कि अप्रूविंग टीचर, एक तरीके से जो लोगों, यू कैन से दैट कि पीपल्स एक तरीके से इनको डिसअप्रूव कर चुके थे टीचर्स के लिए। तो फॉर दोस काइंड ऑफ एक्टिविटी ही टुक द पेन नेम ऑफ हाइड हिज लिटरेरी एक्टिविटीज, जो उनकी साहित्यिक एक्टिविटीज को उसको हाइड करने के लिए
he took the pen name, जो यहाँ पे इन्होंने वांडरफुल नाम यूज किया, उन्होंने इसलिए इस उपनाम का यूज किया। बेटा यहाँ पे एक वर्ड आया पेन नेम, पेन नेम मतलब वो कलम का नाम नहीं है, ये उपनाम होता है, ठीक है, नाम का। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. इन द 65 years ऑफ हिज कैरियर आज ए राइटर, 65 साल के उनकी लेखक के कैरियर में, he penned 586 short stories, penned मीन्स होता है लिखना, he penned 586 short stories, 60 novels, 5 dramas, over 1,000 of poems, a number of one-act plays and an autobiography. Autobiography means क्या हुआ? Sir, आत्मकथा। आत्मकथा, अपनी कथा, अपने बारे में लिखा। Named पश्चाताप। He has also contributed in the form of many essays. उन्होंने बहुत सारे essays के फॉर्म में भी अपने contribution, अपने योगदान दिए। He was honored with the पद्म भूषण, और इनका सम्मान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किससे किया? पद्म भूषण से भी इनको नवाजा गया है। And at the last, what already I have told, this story, whatever we are going to read in this chapter, has been translated by Arpan Kumar Das from Bengali to English language. So let us move on the story. But before moving the story, there is something what is need to be discussed. Rickshaw puller, okay. But before moving to the story, there are few questions, but many students are not interested to speak. So how we can start? Should I start the story or should I discuss this one? Are you all ready with that? Yes, sir. Sir, discuss Yes, sir. that. We should discuss? Okay. Yes, Yes, sir. sir. First of all, there are 3 questions. Have you ever had any interesting interaction? इस पे हम लास्ट में आते हैं। सबसे अच्छी चीजें और मजेदार, मतलब interesting and knowledgeable things are here. After this, we would be coming on these 2 questions. So the last question is, do you know the difference between a white collar and a blue collar job? Everybody is are studying. बहुत लोग पढ़ रहे होंगे, बहुत लोगों के पास सपने होंगे कि हम बड़े होकर पढ़ लिख करके अपने घर के जो स्ट्रगल्स हैं उसको दूर करेंगे, we would be getting this kind of job, या हम ये बनेंगे. Everybody would be having some of the dream. Yes, sir. इसी में कई लोगों का जो ड्रीम होगा that belong to the blue collar job or white collar job or any other collar job. So do you know the difference between a white collar and a blue collar job? How many know? No, sir. Blue collar job, white collar job. There are many others terms also. Different terms are there. White collar and blue collar के अलावा also we have to find out some more. Also we should know more about the different collar jobs, what they stand for, और उसका मतलब क्या निकलता है. Do you have any idea? Anybody? अभिषेक, मुस्कान, आकृति, गौरव तिवारी, अनुराग उपाध्याय, काव्यांशु? No, sir. No, sir. चलिए ठीक है. No, sir. No, sir. सबसे पहले आते हैं white collar job. What the questions are there? First of all, we would be differentiate white collar job with blue collar job. Then we would be talking the rest of other collar job. बेटा व्हाइट कॉलर जॉब जो होता है एक तरीके से ऑफिस में लोग काम करते हैं, एक तरीके से प्रोफेशनल सैलरीड पर्सन होते हैं, जो सैलरीड पर्सन होते हैं, कहीं ना कहीं दे स्टैंड्स। अब ऑफिस में जो काम करते हैं, जो सैलरी पे जो काम करते हैं, उस पे तो बहुत सारे पर्सन हैं, आईटी प्रोफेशनल्स भी आते हैं, डॉक्टर्स भी आते हैं, आपका लेट से टीचर्स तो नहीं आते, बट many offices are there. Let's say if you visit the bank, then you'll be finding that there are many persons are there who is working there, but उनमें से कौन किसकी white collar job मानेंगे, किसकी blue collar job मानेंगे? तो white collar job, it refers a society, it refers a person who works in a office, लगभग जिसको आप मान के चल रहे हैं वो ऑफिस में काम करते हैं, and they get the salary on monthly basis. Okay? उनको कहने का फिजिकली काम करना रहता है,
कहीं ना कहीं उनको फिजिकली या मैनुअली नहीं काम करना रहता। फिजिकली इन द सेंस फिजिकली तो काम करना पड़ता है। लेट्स से कि इफ यू वांट टू राइट समथिंग, अगर वो एज ए कलर मतलब किसी ऑफिस में एज ए मतलब मैनेजर काम कर रहा है, इफ एनीबडी इज वर्किंग एज ए मैनेजर इन द ऑफिस, तो दैट मीन्स को फिजिकली तो काम कर ही रहा है बट मैनुअली नहीं। ही हैज टू मतलब तरीके से, जैसे रिक्शा चलाना हुआ या लेट्स से कि देयर आर मेनी अदर वर्क्स जहाँ पे मेहनत करना पड़ता है, काफी आपको फिजिकली काफी मेहनत वर्क करना पड़ता है, तो वो आपको व्हाइट कॉलर जॉब में नहीं आएंगे। ओके Yes, sir. Yes, sir. So basically we can say that the white collar job is a salaried professional, but whenever we talk about the blue collar job या blue collar comes to those person who works hourly or daily basis and gets the wages। जो मजदूरी पे काम करते हैं आवर के बेसिस पे या फिर डेली के बेसिस पे जो वर्क कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और अपनी आजीविका चला रहे हैं, दे बिलोंग्स टू द ब्लू कॉलर जॉब। ओके Yes, sir. Yes, sir. देयर आर सम अदर कॉलर जॉब। इफ यू थिंक दैट कि डॉक्टर्स, साइंटिस्ट, ये सभी कौन से व्हाइट कॉलर जॉब में आएंगे या ब्लू कॉलर जॉब में आएंगे या किसी अदर कॉलर में, पहले से कोई आइडिया नहीं था, तो मैं आप लोग से पूछना, तो फिलहाल आपको गैस ही करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम जस्ट आई वुड बी टेलिंग यू ऑल। कुछ एक होता है जैसे व्हाइट कॉलर जॉब, ब्लू कॉलर के जॉब के अलावा पिंक कॉलर जॉब होता है, ग्रे कॉलर जॉब होता है, ग्रीन कॉलर जॉब होता है। यू ऑल कैन सर्च इन डिटेल थ्रू गूगल। ग्रीन कॉलर जॉब होते हैं जो थोड़ा सा, ब्लैक कॉलर जॉब वो होते हैं जो माइंस में काम करते हैं या ब्लैक मार्केटिंग से जुड़े हुए लोग होते हैं। माइंस मतलब समझते हैं ना, कोयला खदान। Yes, sir. Yes, sir. A person who works in the mines and that whose work is belongs to the black marketing, तो इस तरह का जो वर्क है that is a kind of black collar job, and thereafter a grey collar job। ग्रे कॉलर जॉब होता है, ग्रे कॉलर रेफर्स टू दोज काइंड्स ऑफ वर्कर जिनका एक तरीके से वर्क होता है, मतलब जो एक कह सकते हैं कि रिटायरमेंट पीरियड एक होता है कि सभी के वर्क के लिए एक रिटायरमेंट पीरियड होता है, उससे बियॉन्ड भी जाकर के वो काम कर सकते हैं और करते भी आए हैं। फॉर एग्जाम्पल आप जैसे आईटी प्रोफेशनल्स हो गए या नर्सेस हो गई या मेडिकल, आई मीन नर्सेस में कह सकते हैं मेडिकल स्टाफ हो गया, डॉक्टर्स की बात नहीं कर रहा हूं। तो ग्रे कॉलर जॉब जो होते हैं जो बियॉन्ड द कह सकते हैं कि रिटायरमेंट पीरियड आल्सो दे कैन वर्क, तो दैट काइंड ऑफ वर्क इज नोन एज ए ग्रे कॉलर जॉब। एंड इन द सेम वे लो पिंक कॉलर जॉब रेफर टू द a kind of job that is having low salary। pink collar job is a low cost, we can say low salary। the pink collar job refer to those persons who works for the low salary, बहुत ही कम salary। for example librarian और एक receptionist। ऐसा नहीं है कि मैंने दो नाम ले लिए तो आप इसको एक तरीके से जिसकी सबसे कम सैलरी है, there are many librarians who gets very good salary, but generally what many jobs are these kind of jobs are not having very good pay master। thereafter open collar job is also there। open collar job refer to the person who works from the home through internet। अब आप लोग कह सकते हैं कि nowadays teachers are having the open collar job, they are working, they are teaching from their home, ये through internet। the people who work from the home through internet, that work belongs to the open collar job। it's okay। Yes, sir. Yes, sir. the last one thing I also have written, gold collar job। gold collar job belongs to the person who highly skilled and paid just like a scientist and lawyer and doctors।
ये बहुत ही हाईली स्किल्ड होते हैं, बहुत ही हाईली नॉलेजेबल होते हैं, और बहुत ही पैसा भी होता है, बहुत ही ज्यादा पेमेंट, मतलब हाईली स्किल्ड, नॉलेजेबल, और बहुत ही ज्यादा पैसा, मतलब अच्छा पैसा अर्न करने वाले लोगों को इसमें शामिल किया जाता है। एंड दैट काइंड ऑफ वर्क, इस तरह का वर्क से जो बिलोंग करते हैं, दे आर रेफर्ड एज हैविंग गोल्ड कॉलर जॉब। इट्स क्लियर? Yes, sir. तो आई Yes, थिंक sir. Yes, sir. इंफॉर्मेशन आपको मिला होगा, इट विल हेल्प यू ऑल। नाउ कम टू द क्वेश्चंस दैट इज बेस्ड ऑन द चैप्टर व्हाट एवर वी आर गोइंग टू स्टडी। बेटा आज इन्हीं दोनों क्वेश्चंस को हमें डिस्कस करना है, अगर समय बचेगा तो मैं चैप्टर भी शुरू करूंगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, जैसा कि आप चैप्टर का नाम ही पढ़ रहे हैं, जो टाइटल है रिक्शा पुलर। रिक्शा पुलर मीन्स क्या होता है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिक्शा पुलर? रिक्शा रिक्शा खींचने वाला। हैव यू एवर हैड एनी इंटरेस्टिंग इंटरेक्शन? ध्यान से क्वेश्चन पूछना है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, घुमा के पूछा गया है, कई लोग समझ ही नहीं पाएंगे पूछा क्या गया है। Have you ever had any interesting interaction with someone who belongs to a less endowed economic background, which changed the way you think about them? The question is, have you ever had any interesting interaction? क्या कभी आपको, अच्छा इंटरेस्टिंग मतलब होता है रुचिकर, जो ध्यान रखने वाली चीजें, इंटरेक्शन। क्या कभी आपको ध्यान रखने योग्य या रुचिकर इंटरेक्शन हुआ है ऐसे किसी पर्सन के साथ? With someone who belongs to the less endowed economic। ये इंडोर्ड मीन्स क्या होता है? संपन्न। ये होता है ना आर्थिक संपन्न, ये बहुत ही ठीक संपन्न लोग हैं, ऐसा लोग बताते हैं ना बातचीत में। तो लेस बिलोंग टू लेस इंडोर्ड, बहुत ही कम संपन्न आर्थिक रूप से उनका बैकग्राउंड रहा हो। हैव यू एवर हैड, क्या आपने कभी भी ऐसे पर्सन, ऐसे लोगों से इंटरेक्ट किया है जो कि बहुत ही कम संपन्न वाले आर्थिक बैकग्राउंड से बिलोंग करते हों, और वो चेंज द वे यू थिंक अबाउट देम, और उन्होंने आपका जो उनके प्रति सोचने का दृष्टिकोण है, नजरिया है, उसको चेंज कर दिया हो। हैव यू एवर हैड मेट, क्या आपने कभी मिला है ऐसे लोगों से? मिले तो बहुत सारे लोगों को, अगर सिर्फ इतना क्वेश्चन पूछा गया होता, हैव यू एवर हैड एनी इंटरेस्टिंग इंटरेक्शन विद समवन हु बिलोंग्स टू अ लेस इंडोर्ड इकोनॉमिक बैकग्राउंड। अब हर दिन हम लोग आते जाते मिलते हैं बहुत सारे लोगों से who belongs to a less endowed economic background, हर दिन हम मिलते हैं, हर दिन इंटरेक्ट भी करते हैं शायद, but you have to tell about that interesting interaction, you have to tell about that interaction where those kind of person have changed the way you think about them, उन्होंने आप उनके बारे में सोचने का आपका नजरिया ही बदल दिया हो, आपको अचंभित कर दिया हो। Do you have anyone? कभी ऐसा हुआ है? खुशी वर्मा, क्या कभी ऐसे लोगों से मिली हो जिनको आप बहुत गरीब समझती रही हो और उनके बारे में पहले से आपने सोच लिया हो, बहुत नहीं समझती नहीं रहो, बहुत गरीब, मतलब जो बहुत ही आर्थिक रूप से बहुत संपन्न ना हो, उन लोगों से ऐसे किसी भी पर्सन से मिली हो? या कभी आपने सुना है कि उनके बारे में पहले से कुछ और सोचते थे लेकिन ये निकला? ये तो फिलहाल एक पॉजिटिव बातें अगर कुछ हो तो बता सकते हो। गौरव, अभिषेक, अगर नहीं बोलेंगे देन आई विल मूव अहेड। आपका आंसर होगा नो, एंड दिस इज द क्वेश्चन ओनली। अगर आपके पास आंसर होगा देन वी वुड बी रिलेटिंग दैट इंसिडेंट, उस घटना को हम रिलेट करेंगे विद यू ऑल। बट इफ एनीबडी आर नॉट हैविंग दिस काइंड ऑफ इंसिडेंट, नो इशू, कोई जरूरी थोड़ा है कि हो, बट अगर आप दिमाग पे जोर डालेंगे देन मे बी यू वुड बी हैव। चलिए अगर होगा तो बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। यू हैव टू थिंक, अभी अब क्लास में 40 मिनट्स का समय मिलता है जून के थ्रू, अब यहाँ पे सोचने में समय नहीं वेस्ट करना है। कभी अगर ऐसा एक्सपीरियंस होगा तो वी वुड बी हैविंग around 15 to 20, we would be taking around 15 to 20 days to complete this chapter. This is a very long chapter. तो इस बीच में भी आप अपने उस इंसिडेंट को शेयर कर सकते हैं, और इसी बीच आप ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, ध्यान में रख सकते हैं कि कोई प्रैक्टिशन ऐसा होता है, then on the same day you can share. Yes, anybody want to speak anything?
No. If anybody want to speak, they can raise the hand. Okay, now come to the second question. Have you ever wondered how they get through the sweltering? Have you ever wondered, क्या आपने कभी ऐसा सोचा है? एक तरीके से क्या आप कभी ऐसा आश्चर्य हो चुके हैं? How they get through, वे कैसे रहते हैं the sweltering hot summer? sweltering मीन्स क्या होता है? sweltering hot मतलब एक तरीके से जो एक गर्मी होती है, बहुत ज्यादा धड़कती हुई गर्मी, एक तरीके से कह सकते हैं. sweltering hot summers, इन गर्मी के बहुत धड़कती हुई, बहुत ही कह सकते हैं, बहुत ही ज्यादा जब गर्मी पड़ जाए उसको धधकती हुई गर्मी बोलते हैं, एक चिलचिलाती हुई गर्मी कह सकते हैं. तो ऐसे गर्मी वाले मौसम में हाउ दे गेट, वो कैसे रहते हैं, एंड इन द फ्रीजिंग विंटर्स, और जमा देने वाली विंटर्स में कैसे रहते हैं. थिंक ऑफ सम वेज, आपको कुछ ऐसे तरीके के बारे में सोचना है इन विच देयर लाइफ इज डिफरेंट फ्रॉम योर्स, जहां पे उनकी जो लाइफ है वो आपसे कुछ डिफरेंट हो. तो क्या कभी आपने सोचा है कि ऐसे चिलचिलाती हुई गर्मी या ऐसे ठंड, जमा देने वाली ठंड में वो लोग कैसे रहते हैं? Yes, sir. गौरव तिवारी बताइए. यस सर, नहीं, व्हाट यू हैव थिंक, व्हाट यू हैव वंडर्ड. Yes, sir. सर मेरे घर पे यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो जो भट्टी रहती है उसके बगल में खड़े होकर मतलब दिन भर बिता देते हैं. यहाँ पर धूप भी बहुत ज्यादा ही होती है. ओके, थिंक ऑफ सम वेज इन विच देयर लाइफ इज डिफरेंट फ्रॉम योर्स. कुछ आपको कुछ ऐसे तरीके या कुछ ऐसे बातें बतानी है जहां पे उनकी जो लाइफ है आपकी लाइफ से डिफरेंट हो, अलग हो. आपको क्या लगता है कि वो कितने अलग हैं या कितने अलग लाइफ है उनकी आपसे? अनुराग उपाध्याय. Sir, they struggle very hard. दे स्ट्रगल वेरी हार्ड. आप By भी years. करते हैं, आपको भी तो स्ट्रगल तो करना ही चाहिए सभी को. ऑल्सो वी आर स्ट्रगलिंग एज ए टीचर, वी आर स्ट्रगलिंग एंड टीचिंग थ्रू ऑनलाइन. कभी नेटवर्क से स्ट्रगल करते हैं, कभी आप लोगों से स्ट्रगल करते हैं, आप लोग मौन धारण कर लेते हैं. स्ट्रगल तो लाइफ ही है पूरा. चलिए ठीक है. एनीबडी एल्स हु वांट टू स्पीक और शुड आई मूव अहेड ऑन द चैप्टर, ऑन द स्टोरी? ओके बेटा, फिलहाल ये सारी ऐसे लोग होंगे, कुछ ऐसे लोग होंगे जो हो सकता है हम इंटरेक्ट करते आए हों या इंटरेक्शन बीच में होगा. देन यू ऑल कैन शेयर विद ड्यूरिंग द क्लास. नाउ कम टू द स्टोरी. दैट इज ए रिक्शा पुलर. द टाइटल ऑफ द स्टोरी इज द रिक्शा पुलर, यानी रिक्शा पुलर पे बेस्ड है एक तरीके से. इट वाज लेट आफ्टरनून. गर्मी हो चुकी थी ना, दोपहर हो चुका था, यानी ये दोपहर के समय की बात है. इट वाज लेट आफ्टरनून, दोपहर हो चुका था. एंड राघव सरकार वाज वॉकिंग ब्रिस्कली डाउन द रोड. और जो राघव सरकार थे, राघव सरकार इज द नेम ऑफ द कैरेक्टर, एक पर्सन है जो इसमें मेन कैरेक्टर रोल प्ले कर रहा है. राघव सरकार वाज वॉकिंग ब्रिस्कली डाउन द रोड. जो राघव सरकार थे वो चले जा रहे थे ब्रिस्कली. ब्रिस्कली मतलब कह सकते हैं कि विथ लेस एनर्जी, नहीं सॉरी, विथ एनर्जेटिकली, बहुत तेजी से एक तरीके से डाउन द रोड. राघव सरकार वाज वॉकिंग, राघव सरकार तेजी से सड़क के किनारे से यानी सड़क के नीचे से चले हुए जा रहे थे. हेड हेल्ड हाई, अपना सर ऊंचा किए हुए, जैसे एक स्वाभिमानी व्यक्ति. कोई जरूर नहीं जो इसका सर ऊंचा करके है वही स्वाभिमानी व्यक्ति हो, लेकिन मतलब वो अपने आत्म सम्मान में, अपने स्वाभिमान में ही हेल्ड हाई, हिज हेड हेल्ड हाई, अपना सर हमेशा ऊंचा किए हुए. मतलब जब वो चले जा रहे थे, चलने की मुद्रा को, चलने के तरीके को यहाँ पे एक्सप्लेन किया जा रहा है. वो कैसे चल रहे थे, बहुत तेजी से चले जा रहे थे, एनर्जेटिकली, बहुत ही मतलब एनर्जेटिकली से एक तरीके से रिलेट किया जाए तो वो तेजी से चल रहे थे, बहुत दौड़ नहीं रहे थे, बट हाँ, ही वाज मूविंग क्विकली डाउन द रोड, रोड के नीचे से, रोड के किनारे से. हेड हेल्ड हाई, अपना सर मस्तक ऊंचा किए हुए. विथ नो रिगार्ड, बिना किसी पछतावा के, बिना किसी परवाह के. व्हाटसोएवर टू द स्कॉर्चिंग हीट. स्कॉर्चिंग मतलब अब यहाँ पे भी वही आया कि चलचलाती हुई गर्मी, बहुत ही कड़क धूप एक तरीके से. तो चलचलाती हुई गर्मी की परवाह किए बगैर वो
अपना सर ऊंचा किए हुए सड़क के किनारे से चले जा रहे थे। He was attired in खादी, जो उनका पहनावा है उसको यहाँ पे एक्सप्लेन किया जा रहा है। He was attired मतलब एक तरीके से ड्रेसअप या उनका पोशाक, जो उनका पोशाक था वो कैसा था, खादी के कपड़े पहने हुए थे। एंड देयर वाज नो अम्ब्रेला ओवर द हिज हेड, और उनके सिर के ऊपर कोई छाता भी नहीं था। दैट मीन्स कि ही वाज नॉट हैविंग अम्ब्रेला इन हिज हैंड, उनके हाथ में अम्ब्रेला भी नहीं था। यानी उस चिलचिलाती हुई गर्मी में, उस घनी दोपहर में वो चले जा रहे थे पैदल, और ना ही उनके हाथ में कोई छाता था, और खादी के कपड़े पहने हुए थे एक तरीके से। ही ओर शूज, जो उन्होंने शूज पहना था, उन्होंने शूज तो पहना था ऑफ कोर्स, बट दे वर सो नेल रिडन, बट उनका जो शूज का जो एक तरीके से आप लोगों ने देखा होगा, कई लोग शूज पहनते हैं बहुत ही आगे नुकीला रहता है। दैट इफ वन एलिवेटेड देम टू द स्टैचर ऑफ भीष्म बेड ऑफ एरो, अगर इसकी तुलना जो महाभारत के भीष्म पितामह के एरो से बनी हुई जो बेड था, जो शैया थी, अगर उससे इसके तुलना की जाए तो वो गलत नहीं होगा। देन इट वुड नॉट बी अनफेयर कंपैरिजन, तो ये एक अनफेयर कंपैरिजन नहीं होगा। उनका शूज के बारे में, किस तरह का शूज पहने हुए थे, उसको यहाँ पे कोशिश किया गया है बताने की, डिस्क्राइब करने की। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. नाउ मूविंग हेड। बेटा स्टोरी कहने के लिए तो बहुत छोटी से पैराग्राफ में भी कंप्लीट किया जा सकता है। अभी आपने यहाँ पे देखा पहला ही पैराग्राफ में, द वे राइटर राइट्स इन स्टोरी, वहां पे क्या होता है, क्या क्या चीजें ध्यान रखता है, क्या पहने हुए थे, किस तरह से चल रहे थे, किस तरह का मतलब उस समय सिचुएशन था, कंडीशंस क्या थी, ऑल द थिंग्स आर गेटिंग इमेजिन्ड, और उसको यहाँ पे लिखने की कोशिश किया गया। और यही स्किल होती है एक राइटर की, ये छोटी छोटी चीजों को भी वो ध्यान देते हैं। और यहाँ पे भीष्म पितामह के शैया से इसका कंपैरिजन के शूज के नील्स को कंपैरिजन किया जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं और भी किसी भी स्टोरीज में और भी इंटरेस्टिंग रुचिकर बनाने के लिए यूज कर लिए जाते हैं। एंड दिस इज द स्किल्स ऑफ द राइटर। बट राघव सरकार डिड नॉट केयर, लेकिन राघव सरकार को इसकी कोई परवाह नहीं थी। भले इतनी गर्मी हो, भले वो पैदल चले जा रहे थे, भले उनके जो शूज थे उसमें इतने कील चुभे हुए थे। बेटा यहाँ पे शायद मैं आपको नहीं बताया, he wore shoes of course, उन्होंने शूज तो पहने थे, बट they were so nail ridden, बट उसमें बहुत सारे कीले मुड़ी हुई थी। that if one elevated, अब जब ऐसे शूज जिसमें बहुत सारे कीले मुड़ी हुई हों तो चलेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि मुश्किलें होंगी, दिक्कत होगी, तो चुभेंगे भी। Yes, तो sir. इसीलिए इस जो कील मुड़े हुए कील लगे हैं इनके शूज में, उसको यहाँ पे जो भीष्म पितामह के बाणों वाली सैया, इसीलिए उसको कंपैरिजन किया गया है। तो कहा गया कि अगर उनके जो कील थे शूज में मुड़े हुए, उसका जो कंपैरिजन है अगर इस एरो से किया जाए, एरो वाले बेड ऑफ एरो से किया जाए, तो वो गलत नहीं होगा, वो अनफेयर नहीं होगा। ओके, तो इन सब चीजों की बिना परवाह किए, Sir. बट राघव सरकार डिडंट केयर, बट लेकिन राघव सरकार ने कोई परवाह नहीं किया। ही वॉक डाउन, वो चलते गए। he had always had very clearly defined principle and an inflexible nature. he had always, वह हमेशा ही had very clearly, बहुत ही स्पष्ट and defined principles, यानी सिद्धांत उनके थे, बहुत ही क्लियर सुस्पष्ट सिद्धांत उनके थे, and an inflexible nature, फ्लेक्सिबल मतलब बहुत ही ज्यादा जो फ्लेक्सिबल हो, समय के अनुसार अपने आप को एक तरीके से ढाल ले। लेकिन ये इनफ्लेक्सिबल, ये फ्लेक्सिबल नहीं थे, वो कहीं ना कहीं नेचर के प्रति मतलब नेचुरली जो था एक तरीके से उनका जो बिहेवियर था वो बहुत ही इनफ्लेक्सिबल थे। वो बहुत ही ज्यादा ऐसा नहीं था कि जहां पे जैसे लोग मिले वैसे, उनका जो प्रिंसिपल थे, जो उनके सिद्धांत थे, वो एकदम क्लियर थे कि हाँ ये सिद्धांत को सिद्धांत ही समझते, मतलब हर जगह वो सिद्धांत को फॉलो करते थे, बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते थे। एंड हिज हेड वाज ऑलवेज हेल्ड हाई, और वे अपना मस्तक हमेशा ऊंचा रखें, वो आत्मसम्मान में या जो भी है। ही नेवर एक्सपेक्टेड काइंडनेस फ्रॉम एनीवन, वो उन्होंने कभी भी जो काइंडनेस है, दयालुता है, या एक तरीके से कह सकते हैं, हम लोग कहते हैं ना कि कौन सा एहसान, हाँ एहसान वर्ड हम लोग यूज करते हैं, मतलब मेनी पीपल यूज एहसान वर्ड। वो किसी भी काइंडनेस यानी दयालुता या एहसान को एक्सपेक्ट
कभी भी नहीं एक्सपेक्ट करते थे। ही नेवर एक्सपेक्टेड, उन्होंने कभी भी एक्सपेक्ट ही नहीं किया कि कोई उनके ऊपर दयालु यानी दया भावना मतलब दयालुता दिखाए या कोई उन पे एहसान करे। नेवर बिकेम अ बर्डन ऑन एनीबॉडीज शोल्डर, ऑल्सो ही नेवर बिकेम अ बर्डन, वो कभी भी किसी और के कंधे पर, एनीबॉडीज शोल्डर, किसी और के कंधे पे बोझ नहीं बनना चाहते थे, बर्डन नहीं बनना चाहते थे। ही ऑलवेज हेल्प, नेवर बिकेम अ बर्डन, उन्होंने कभी भी किसी दूसरे के कंधे पे बोझ नहीं बने। पास्ट टेंस में है, पास्ट टेंस में बोलने की कोशिश करते हैं। ही ऑलवेज हेल्प, उन्होंने हमेशा ही हेल्प किया। एवरीवन, ही ऑलवेज हेल्प एवरीवन, उन्होंने लोगों की हमेशा ही हेल्प किया। टू द बेस्ट ऑफ हिज एबिलिटीज, अपनी योग्यता अनुसार यथासंभव जो भी कर सकते थे उन्होंने किया, यानी लोगों की जरूर हमेशा हेल्प किया। एंड यूजुअली, और सामान्यतः, नेवर आस्क्ड एनीबॉडी फॉर हेल्प, और सामान्यतः उन्होंने किसी से भी हेल्प के लिए नहीं कहा। होल्डिंग हिज सेल्फ डिपेंडेंट हेड हाई वॉज हिज ओनली एम इन लाइफ। होल्डिंग हिज सेल्फ डिपेंडेंट हेड, आत्मसम्मान से भरा हुआ, आत्मसम्मान रखे हुए उनका जो सिर हमेशा ऊंचा रखे, उनका आत्मसम्मान से अपना सर वो हमेशा ऊंचा रखे। ओनली एम इन लाइफ, उनकी जो लाइफ का जो एकमात्र उद्देश्य था कि वो सेल्फ डिपेंडेंट में, आत्मसम्मान में अपना मस्तक हमेशा ही ऊंचा रहे उनका, तो यही उनका एक मात्र उद्देश्य था उनके जीवन का। तो ये 2 पैराग्राफ पढ़ने से क्लियर हो गया होगा कि व्हाट काइंड ऑफ द पर्संस मिस्टर राघव सरकार किस तरीके से थे। Yes, sir. अभी भी आपको Yes, स्टोरी sir. के बारे में नहीं बताया जा रहा है। इन द सेकंड पैराग्राफ इट हैज बीन टोल्ड, इट हैज बीन हाउ द राघव सरकार वाज देयर। राघव सरकार को यहाँ पे एक्सप्लेन किया जा रहा है। अभी आपको स्टोरी नहीं शुरू हुआ, अभी जो एक तरीके से भूमिका बनाई जा रही है कि किस तरह का पर्सन कौन होगा, फिर आप उसी तरीके से उसको फील करेंगे, देन यू वुड बी रीडिंग द स्टोरी। तब आप स्टोरी जब पढ़ेंगे तब ज्यादा अच्छा लगेगा, ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा, रुचिकर होगी। ऑल ऑफ अ सडन, अब किस तरह से राघव सरकार थे ये तो आपने देखा, कैसा यहाँ पे उस कंडीशंस थी। पहले पैराग्राफ में देखा कि किस तरह का बहुत ही गर्मी था, किस तरह के शूज पहने हुए थे, क्या किस पोशाक में थे, कितनी ज्यादा गर्मी थी, ये सारी चीजें पहले पैराग्राफ में हो चुका। व्हाट अबाउट इन द नेक्स्ट पैराग्राफ? नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं। ऑल ऑफ अ सडन ही हर्ड द साउंड, ऑल ऑफ अ सडन अचानक से ही उन्होंने एक आवाज सुनी। ऑफ अ बेल, एक घंटी की आवाज सुनी। आ रिक्शा पुलर कॉल्ड आउट टू हिम, एक रिक्शा पुलर, एक रिक्शा खींचने वाला उनको बुला रहा था। नीड अ रिक्शा बाबू, ऐसे ही नाउ यू कैन सी फ्रॉम द पिक्चर, रिक्शा पुलर ने क्या बोला? नीड अ रिक्शा बाबू, बाबू आपको रिक्शा चाहिए। यानी एक रिक्शा पुलर है, वो उनसे पूछ रहा था कि बाबू आपको रिक्शा चाहिए। राघव टर्न हिज हेड एंड लुक्ड, तो फिर ऐसे में क्या हुआ? राघव ने अपना सर घुमाया और देखा। क्या देखा? रिक्शा पुलर को देखा। देन व्हाट ही डिड, क्या किया उन्होंने? द रिक्शा पुलर वाज एक्सट्रीमली गॉन्ट, जो रिक्शा पुलर था वो बहुत ही ज्यादा कमजोर था, दुर्बल था। गॉन्ट में से एक तरीके से, आपके यहाँ बुक नहीं दिया होगा आई थिंक, थिन एंड बोनी, एक तरीके से आप दुर्बल कह लें, बहुत ही ज्यादा कमजोर था, बहुत ही ज्यादा दुबला पतला था, बहुत ही दुर्बल था। रिक्शा पुलर वाज एक्सट्रीमली गॉन्ट, जो रिक्शा पुलर था बहुत ही ज्यादा दुर्बल था। ऑल स्किन एंड बोन्स, उसके सारे स्किन यानी सारे बोन्स लगभग दिख रहे थे, बाहर निकल आए थे। ही वॉज लुकिंग एट द राघव विथ अ डिस्परेट प्ली इन हिज आईज, ही वॉज लुकिंग एट द राघव, वो राघव की तरफ देख रहा था, क्वेश्चन करते हुए वो राघव की तरफ देख रहा था। विथ अ डिस्परेट प्ली इन हिज आईज, बहुत ही एक तरीके से आशान्वित, डिस्परेट मींस आप कह सकते हैं आशान्वित, प्ली मींस एक तरीके से याचिका कह सकते हैं, या याचिका एक होता है, प्ली मींस याचिका ही कह सकते हैं कि एक रिक्वेस्ट किया था, यानी एक याचिका यह था, अब उसको मानता है, एक प्रस्ताव, प्ली मींस प्रस्ताव, याचिका कुछ भी आप कह सकते हैं। तो बहुत ही आशान्वित प्रस्ताव के साथ वो राघव की तरफ देख रहा था। वो आशान्वित जो प्रस्ताव था, याचिका था, वो रिक्शा पुलर के, जो रिक्शा पुलर था उसकी आंखों में था, यानी उसको लग रहा था कि हाँ वो यस बोल दे। बट राघव वॉज स्ट्रांगली अपोज टू द आइडिया ऑफ बीइंग कैरिड बाय अदर्स, लेकिन क्या राघव जी जो थे
ही स्ट्रांगली अपोज, उन्होंने बहुत ही इस तरह की चीजों, ही वॉज स्ट्रांगली अपोज, वो पूरी तरीके से इसका अपोज करते थे, या कह सकते हैं अपोज करना मीन्स आप इसको ना मानना, विरोध करना। विरोध करना, यस, इसको बहुत स्ट्रांगली विरोध करते थे। किस चीज को विरोध करते थे? टू द आइडिया ऑफ बीइंग कैरिड बाय अदर्स, अपने जो ये आइडिया है, जो मतलब एक तरीके से रिक्शा, या फिर आप कह सकते हैं कि ऐसा कोई आइडिया जो कि एक पर्सन दूसरे पर्सन द्वारा कैरी किया जा रहे हो या ढोया जा रहा हो, इस तरह के आइडियाज को कब विरोध करते थे या उसको नहीं मानते थे। विरोध करना मतलब किसी, कहीं पे अगर कोई कर रहा है तो मना करना, तो विरोध वर्ड्स तो नहीं होगा, अपोज मतलब फिलहाल विरोध ही होता है, बट वहां पे विरोध नहीं करते थे, बट इसको मानते नहीं थे और कभी भी इसको फॉलो नहीं करते थे। ही बिलीव्ड, वो विश्वास करते थे कि, ही बिलीव दैट, वह विश्वास करते थे कि, वह मानते थे कि ओनली द मोस्ट इनह्यूमन पीपल, ह्यूमन मीन्स क्या होता है? इनह्यूमन मीन्स क्या होता है? अमानवीय। इनह्यूमन मीन्स अमानवीय, जो मानव वाला काम ना करे वो इनह्यूमन कहलाता है। ओनली द मोस्ट इनह्यूमन पीपल, जो सबसे बहुत ही बड़ा इनह्यूमन पीपल है, बहुत ही बड़ा अमानवीय पीपल है, सिर्फ वही वुड वांट टू बी कैरिड लाइक दैट, वही सिर्फ इस तरीके से अपने आप को कैरी किया जाना पसंद करेंगे। और वो तो स्वाभिमानी थे, आत्मसम्मान से भरे हुए थे, वो कभी भी इस तरीके से नहीं सोच सकते थे। He had never traveled by a rickshaw or in a palki in his life. शीतल देखिए, फोन बंद करिए। He had never traveled by a rickshaw. उन्होंने कभी भी रिक्शा से ट्रेवल नहीं किया था। और इन पालकी, पालकी में भी नहीं ट्रेवल किया था। पालकी क्या होता है पता है? सर इसमें लोगों को ले जाया जाता है। हाँ, चार्जर पटक दो, वेरी गुड। बेटा आज मीटिंग शायद एंड नहीं हुआ, इट्स ऑलरेडी 9 o'clock, सो स्टूडेंट्स from other classes are calling, so we have to wind up this session after the completing this paragraph. He had never traveled by a rickshaw or a palki in his life. वो कभी भी किसी भी रिक्शा और पालकी से ट्रेवल नहीं किए थे पूरे लाइफ में। इनफैक्ट मतलब एक तरीके से कह सकते हैं वास्तव में he believed that it was wrong to do so. वो ऐसा मानते थे, वो ऐसा विश्वास करते थे कि ऐसा करना गुनाह है, ऐसा करना गलत है। तो इसके बाद क्या हुआ? we would be reading in the next slide class. That's all for today because it's already 9 o'clock and some other already I am having the schedule for the other class from 9 o'clock. So we have to wind up for today's. Okay? Yes sir. Okay. Goodbye everyone. Sir,